हेलो वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज की रीडिंग एक लव रीडिंग है और हम इसमें आपके पर्सन की इमोशंस, उनकी फीलिंग्स और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते, इन सब पर नज़र डालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टी लीफ कार्ड से शुरू करते हैं, कन्या राशि, और देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में कैसा फील करते हैं। विल टेक 7 टी लीव्स। ओके, सो वी गॉट 1, वी गॉट 2, we got 3, 4, 5, 6 and one more 7 and 2 टी लीफ कार्ड्स। आप इस रिश्ते में कैसा फील करते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, फॉर दैट 1 and 2। ओके, ओके, सो कन्या राशि, पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में नज़र डालेंगे कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज बैरल। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। देन वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। We have heart, so beautiful, love, deep affection and caring. So your person cares about this relationship, cares about you a lot. My Virgos, we got eagle, triumph over troubles, obstacles. This is lovely. Your energy, your person's energy, this relationship's energy is just beautiful. Okay, we got sun, happiness and well-being. Seriously, आप लोग को नज़र ना लगे, इस रिश्ते को नज़र ना लगे. This is a very beautiful relationship. We got fair woman dealings or relationship with a woman with blonde, grey or white hair, or just with a skin tone that is very fair, or a person who is very fair, very just. And then we got wall, misunderstandings. Yes, so this fair woman in wall, यहाँ पे आपके person ऐसा सोच रहे हैं that you are very just, this relationship is very just. यहाँ कोई misunderstandings का रूप नहीं है. Okay, इवन अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग प्रीवियसली थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ वुमन. ओके, दैट वाज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अ वुमन एंड आई एम फीलिंग दैट दिस वुमन इज एन ओल्डर वुमन. दिस इज एन ओल्डर वुमन स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रीवियसली थी आपकी लाइफ में, दैट इज बीइंग healed. Okay, ये misunderstanding, they are healing, Virgos, and this relationship is really healing overall because we got sun here and sun symbolizes happiness and well-being. But sun सिर्फ happiness नहीं दर्शाता, sun healing energy भी होता है. Okay, sun revitalizes our cells. Okay, cellular level पर deep healing करता है solar energy हमारी. So the sun here is representing the healing energy. बिकॉज इस रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है प्रीवियसली एक ओल्डर वुमन की वजह से, हु हैज़ वाइट हेयर, उसकी वजह से हुई हो, बिकॉज आई एम सीइंग दैट हियर. बट उस मिसअंडरस्टैंडिंग से आप हील कर रहे हैं. ओके, एंड बैरल, आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट देयर इज समथिंग मिसिंग. नाउ दिस कुड बी यू एज वेल. ओके, दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर द कलेक्टिव. दोनों पर्सपेक्टिव सामने आएंगे for your as well as your person. तो जो भी perspective सामने आ रहा है, decide whether this is your perspective or your partner's perspective. ठीक है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा. But the barrel here is saying कि someone in this relationship felt कि कुछ missing था, कुछ spark missing था, maybe love missing था उनकी life में, कुछ हो सकता है financial abundance missing थी या purpose missing था. आप या आपके पर्सन में से किसी एक को ऐसा लग सकता था कि कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में, बट नॉट एनी मोर बिकॉज ऑफ दिस पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. ठीक है, इस रिश्ते में आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है बहुत डीप है, बहुत डीप लेवल पे है. एंड दे थिंक कि कोई भी चैलेंज आए, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी इन द पास्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी. They worked through these misunderstandings and now they feel कि कोई भी obstacles आ जाए, will be able to take on with that. क्योंकि आपके पास wisdom है, इस रिश्ते में बहुत wisdom है, compassion है, तो you can handle anything the universe throws at you. Okay? तो जो previously missing था, अब वो चीज़ मिली है and now you want to fight for that. Okay? Heart, see heart, love, deep affection and caring. So you got their heart.
ठीक है, उन्होंने आपको अपना दिल दे दिया, आपके पर्सन ने आपको अपना दिल दे दिया है. दे आर कम्प्लीटली डिवोटेड. यहाँ हार्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर डिवोशन. ओके, तो दे आर वेरी डिवोटेड टू यू. कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे बहुत डिवोटेड हैं. एंड वी गॉट दिस बुके कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. ऐसा लग रहा है जैसे जब भी आपके बारे में अगर ये किसी से बात करते हैं तो दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. आपकी तारीफ़ करते वो थकते नहीं हैं जिससे भी बात करते हैं. इसलिए आई एम फीलिंग कि दिस इज़ सच अ लवली एनर्जी. आई होप कि आप लोग को कभी किसी की नज़र ना लगे कन्या राशि, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लव. एंड आपकी जो पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इस रिश्ते को लेकर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लविंग, वेरी कामिंग एनर्जी. ओके, वेरी डिवोटेड एनर्जी. आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत कमिटेड हैं, बहुत डिवोटेड हैं. ओके, आपकी फीलिंग्स के बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट कॉइन्स. मनी विल बी कमिंग टू यू सून. एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अबंडेंस, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी. जो भी चीज़ आपको लग रहा है दैट इज़ मिसिंग करंटली इन योर लाइफ, इस रिश्ते की वजह से वो अगर ब्लॉक थी कहीं पे, वो ब्लॉक रिमूव हो रहा है. ओके, दैट ब्लॉक इज़ बीइंग रिमूव्ड. क्योंकि हमारे पार्टनर्स की एनर्जी का भी हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. ओके, इसलिए कहीं ना कहीं आई फील दिस फॉर यू कि जब आप अपने पर्सन से अलाइनमेंट में आए, उसके बाद आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं जो फॉर द बेटर थे. ओके, आपके अबंडेंस से रिलेटेड चेंजेस आपको फील हुए होंगे जब आप इस पर्सन से अपने पर्सन से मिले होंगे तब. देन वी गॉट ब्रोकन विश बोन विच विल नॉट बी ग्रांटेड. ओके, प्रीवियसली यही चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग थी. यू विश्ड एंड विश्ड एंड विश्ड द यूनिवर्स कि कोई ऐसा रिश्ता मिले जो आपके लिए डिवोटेड हो. ब्रोकन विश बोन यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहा है दैट आप जिस फॉर्म में चीज़ें चाहते थे उस फॉर्म में नहीं आया. दिस इज़ लाइक इफ़ यू हैड अ क्रश ऑन ऋतिक रोशन बट यू सेटल फॉर लेट्स से टाइगर श्रॉफ. ओके, सो ये वाली एनर्जी है. दे आर बोथ गुड एट देयर ओन लेवल, बट आपको ऋतिक रोशन पे क्रश था, बट फॉर सम रीज़न आपके लिए बेटर टाइगर श्रॉफ रहता, इसीलिए ऋतिक रोशन के साथ आप यूनियन में नहीं आए. सो दैट इज़ द व्हाट द ब्रोकन विश बोन इज सिंबलाइजिंग कि जैसा आप चाह रहे थे, जो जिसको आप चाह रहे थे शायद वो ना मिले, बट जो आपके लिए बेस्ट है वो मिलेगा. जहाँ आपके पर्सन आपके लिए डिवोटेड होंगे वो रिश्ता आपको मिलेगा, जो आपके लिए अबंडेंट लेकर आएंगे, अबंडेंस लेकर आएंगे, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, वो रिश्ता आपको मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर टी कार्ड्स. अब हम आपके रोमांस एंजल कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं एंड और जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में कैसा फील करते हैं. Okay, first card that we got is codependency. Addictions are affecting your romantic life. And underneath the deck, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. यहाँ पे देखिए ना, this is also like a devotion. Like यहाँ पे flowers offer कर रहे हैं हम to a statue. Maybe this is a divine statue. I don't know what faith it is. अगर आपको पता हो what this statue symbolizes, please leave a comment down below. But यहाँ पे ऐसा लग रहा है that this woman here is worshipping this statue, offering flowers. तो again यहाँ पे bouquet था, bouquet is also like offering flowers. So yes, your person is completely devoted to you. They feel completely devoted to you, and इसलिए they want to do everything by keeping you in the loop. ठीक है, आपको हर चीज़ बताकर करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ भी छुपाने नहीं चाहते. एंड इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर भी जो वुमेन है, शी इज़ होल्डिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स, शी इज़ होल्डिंग अ बुके. सो यहाँ फ्लावर्स बहुत सिग्निफिकेंट है. हो सकता है आपके पर्सन आपको फ्लावर्स देते हैं व्हेन एवर दे कम टू मीट यू, दे कैरी फ्लावर्स, और यू लाइक टू रिसीव फ्लावर्स अ लॉट. ओके, यू रिसीव फ्लावर्स अ लॉट फ्रॉम योर पर्सन. एनीथिंग फ्रॉम दीज टू लाइन्स आई एम सेंसिंग दैट. But yes, they are very attentive to detail. I'm getting that कि आपके person is very attentive when it comes to details. They pay attention to what are you wearing,
आप आज से 10 साल बाद भी अगर आप पूछें कि फर्स्ट मीट में मैंने क्या पहना था, तो दैट पर्सन विल डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरी लिटिल डिटेल. कुछ डिटेल्स आप भूल जाएंगे बट नॉट दिस पर्सन. Okay, so there's something about that as well coming here. Then Kanya Rashi, we got keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. यही बात मैं आपको अभी बोल रही थी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऋतिक रोशन बट आपके लिए टाइगर श्रॉफ बना है. ओके, सो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी चेंज कीजिए. कीप एन ओपन माइंड. आपके लिए ऋतिक रोशन नहीं, आपके लिए समथिंग बेटर इज इन स्टोर. ओके, so your usual type is like maybe Hrithik Roshan. Okay, your usual type is Hrithik Roshan, but no, आपके लिए universe is sending a tiger shroff. Okay, so keep an open mind, क्योंकि जो आपका usual type है that is not your partner. Okay, आपके partner different हैं आपकी expectations से. Maybe look wise, maybe qualification wise, maybe यहाँ different रिलीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी से हो सकते हैं. सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड अबाउट दैट. ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट हियर कि यू आर गेटिंग अ लविंग रिलेशनशिप बट योर पर्सन इज नॉट हु यू होप फॉर. ओके, बट दे आर बेस्ट फॉर यू. Underneath the deck, see, we have honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. And ये बस यही बताता है that you will travel the world together. ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं करेंगे. This is a very fun, loving, adventurer energy. So you will be roaming around the world. I just heard your spiritual team say around the world in 80 days in my ear. So हो सकता है that novel इट्स सिग्निफिकेंट टू यू, या उस नॉवल में आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है. बट बेसिकली वहाँ पे भी एक अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा. दैट कुड बी अ रेफरेंस हियर एज वेल. सो यू कैन चूज टू रीड दैट नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. अंडरनीथ द डेक, सी, वी गॉट ट्रू लव. ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं करंटली, this is true love with this person. Maybe they are not what you expected, different लगा आपको, maybe uncomfortable feel हुआ शुरू में क्योंकि ये आपके usual type नहीं थे, they were not Hrithik Roshan. But जब आप उनको जानने लगे, you realized that this person is all hearts. They're all hearts for you. Okay? तो जब आपको ये realization हुआ that all they feel for you is love, देन यू रियलाइज कि आपकी विश उस वे में ग्रांट नहीं हुई जिस वे में आपने सोचा था, बट योर विश वॉज ग्रांटेड नेवरदलेस. क्योंकि मे बी यू वर होपिंग फॉर अ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट आपके लिए ट्रू लव, दिस इज अ स्पिरिचुअल लव, ट्रू लव आपके लिए लिखा है. सो दैट इज़ इवन मच मोर बेटर. ओके, हम यूजुअली वी टॉक अबाउट कि हाँ हमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन चाहिए, हमें सोलमेट कनेक्शन चाहिए, बट उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो कार्मिक चैलेंजेस होते हैं इन द इनिशियल स्टेजेस, स्टार्टिंग में जो कार्मिक चैलेंजेस से हमको डील करना पड़ता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. सो ट्विन फ्लेम्स आर वन ऑफ द हार्डेस्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन और रैपो विद. एक इंटेंस अट्रैक्शन होता है बिगिनिंग में, बट व्हेन दैट इंटेंस अट्रैक्शन सिजल्स आउट, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि we actually get triggered by seeing our own reflection. जो actions हम खुद करते हैं वही हम अपने twin flame में देखकर we get frustrated. Okay, तो वो that is twin flame is actually very good when you are working with yourself. कि आप grow करना चाहते हैं, soul development चाहते हैं, soul growth चाहते हैं, but if you just want to be loved, to feel fulfilled, सोलमेट वाला रिश्ता आप ज़्यादा चाहेंगे, ट्रू लव वाला रिश्ता आप ज़्यादा चाहेंगे जहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. सो ट्विन फ्लेम्स में हमेशा आप शुरुआत में बहुत क्लैशेस देखेंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटेंस अट्रैक्शन. इसलिए आई ऑलवेज से गो फॉर द स्लो बर्न. ओके, जहाँ आपको स्टार्टिंग में बोरियत लगे बट यू नो इवेंचुअली यू फाइंड इट एन्जॉइंग, वो वाली एनर्जी, रादर कि स्टार्टिंग में आपको बहुत इंटेंस, बहुत फन, बहुत वो चीज़ लगे एंड दैट इवेंचुअली फेड्स अवे. क्योंकि वो इनिशियल अट्रैक्शन होता है, वंस दैट फेड्स अवे तब आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कुछ सब्सटैंशियल नहीं था, कुछ कॉन्क्रीट नहीं था. सो आई ऑलवेज से दैट
डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या एक्सपीरियंस ज़्यादा कॉल आउट करता है, बिकॉज वॉट यू आर बीइंग ऑफर्ड योर वर्गोस इज ट्रू लव. Let's get one last card for you, Virgos, because we got space for one card more here. Okay. And we got chemistry. See, there's a strong magnetic attraction here. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी intense attraction नहीं है. There is attraction here. But maybe you feel कि ये option बहुत safe है. And what's wrong with that? If this option is safe, if this option is healing, if this option feels wholesome, you should go for it. This person will take care of you. कोई भी वेदर हो, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. यू कैन सी दिस कि यहाँ पर स्टॉर्मी वेदर है एंड दिस कपल इज फाइंडिंग शेल्टर इन ईच अदर्स आर्म्स. ओके, कंफर्ट पा रहे हैं ये एक दूसरे के अंदर. ओके, बैकग्राउंड में आप देखेंगे तूफान है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो रिश्ता आपको यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम लेकर आ रहा है. एंड दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज बेटर फॉर यू. आई डोंट नो वाई ऐसा आ रहा है जैसे यू आर रेजिस्टिंग दिस रिलेशनशिप बिकॉज दिस फील्स टू सेफ. दिस फील्स टू सेफ एंड यू वॉन्ट समथिंग एडवेंचरर. ओके, वर्गोस आप कुछ ज़्यादा ही प्लान कर रहे हैं आई थिंक, क्योंकि यू आर अ परफेक्शनिस्ट वर्गोस. यू लाइक एवरीथिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, यू आर प्रॉबेबली द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज़ोडिएक साइन इन ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस. ठीक है, सो यू वांट एवरीथिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. तो हो सकता है यू आर कंट्रोलिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो आपको जो ओवर थिंकिंग है वो रोकनी होगी. सो this person who is your true love, what they want to confess, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. Okay, you know this person, by the way. You know this person, you have a realization. You could also be in a relationship with this person. जैसे मैंने शुरू किया that this is a love reading, आपके person के बारे में जानेंगे. So first confession that we got is signs. I have been seeing so many signs and synchronicities that reminds me of you. It's made me feel certain that you're the one for me and we have a brighter future. I just have to figure out how to follow them. I'm gaining strength and courage for that. Such a beautiful card, right? Okay, तो आपके person को ये clarity है that you're it for them. Okay, you are their future. वो certain है इस बारे में. And there are some nostalgic patterns here कि वो they're revisiting their past memories. जो भी time आपने spend किया है साथ में, they're revisiting that, they're reliving it. Okay, and they're seeing so many signs in that as well कि ये signs मैं पहले नहीं देख पाया, मैं पहले नहीं देख पाई, जो signs मैं अब देख पा रहा हूँ, अब देख पा रही हूँ. ओके, तो कुछ signs थे जो यूनिवर्स की तरफ से पहले ही आपको बता दिया गया था that this is your person. वो signs अब समझ आ रहे हैं and they're confessing that. Twin flame signs. For some of you, this is your twin flame. This could be. Okay, so for some of you, you really want a twin flame connection. Okay, and as I said, in a twin flame connection, mirroring, parallel energy होती है. तो आपके twin flame आपसे ये कह रहे हैं that as your twin flame, I mirror what you're going through. Notice how we are very similar and share the same vision. There is a connection that between us that can't be denied. We have to work on ourselves to be together. I told you to be together आप क्योंकि आप एक दूसरे के अंदर you bring out the best and you bring out the worst. So you have to work on yourself in order to be together. That is what your person is also confessing. कि if this is a twin flame connection, then you both have to work on yourselves to be together. Okay, and they want you to look out for signs of their love because they are sending you signals that they love you. कोई communication, कोई romantic gesture they're doing to make you realize that they love you. Okay, so there is a twin flame connection here as well. And I feel like there are two persons involved here. You're inquiring or you're confused between two persons. Okay, you're confused between two people. There are two possible romantic suitors in your life. And you're confused कि इन दोनों में से किसको choose करूँ. One is your twin flame, other feels like a true love. That is what I'm seeing for you, my Virgos. और आपको ये decide करना पड़ेगा
कि which relationship will be best for you, because यहाँ पर two energies, I'm picking up on two energies here. Okay, then we got best self. I'm working really hard to level up for you and meet you as your equal, your mirror. I know we will always grow together, but I want you to be proud of who I am together today. So yes, ये भी again twin flame को ही signal कर रहा है, because there is again a mirroring energy here. And हो सकता है that your person has or is working as a content creator or something that has to do with social medias. Okay, because I see a tablet here, a lot of swiping, a lot of selfies. So maybe आपके person को selfies लेना बहुत पसंद है, photography का craze हो सकता है. And underneath the deck we got let go of fear. I have no fear of making mistakes. Nothing you do or say will ever make me stop loving you. There are no mistakes on this journey, only soul lessons. Everything happens for a reason. It's safe to be vulnerable with me. This is lovely. This is okay. This is the healing energy that I'm talking about. Okay, the sun energy in the beginning of your reading. This is what I'm talking about. Healing. Okay, this relationship is not only spiritually awakening you, but it is also very healing. ये रिश्ता सिर्फ आपको खुशी नहीं देगा, आपकी देखभाल नहीं करेगा, बट आपको हील भी करेगा. ओके, whatever issues you are going through, this relationship will also heal those issues. Okay, now we're moving towards your hidden truth and see what are the messages coming through for you. See, we got I know I was a distraction from your pain. Underneath the deck, I can't stop thinking about you. Then we got we both know I am not the one for you. And then underneath the deck, sometimes I stay awake thinking about you. So as I said कि मुझे यहाँ two persons की energy नज़र आ रही है जिसमें आप conflicted feel कर रहे हैं. Okay, so one person you used as a distraction to stop thinking about the other person. Okay, this is a very complex emotional dynamics. ठीक है, ऐसा लग रहा है that you love one person but they cause you some pain. So whatever pain जो उन्होंने आपको दिया, उससे अपने आप को distract करने के लिए you dated another person. Okay, and वो person ये communicate कर रहे हैं कि उनको पता है that you use them as a distraction. Okay, but वो फिर भी they love you, they are devoted to you, and they are also communicating कि जब भी आप लोग साथ थे, they also know कि आप उस first person के बारे में ही सोचते थे. Okay, and the second person is trying to say कि हम दोनों जानते हैं, आप भी जानते हैं और आपके second person भी जानते हैं कि ये आपके लिए एक्चुअल में नहीं है. दे आर नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू. ओके, दे थिंक अबाउट द थिंग्स इन द पास्ट. क्या चीज़ें हुई आप लोग के बीच, क्या एनर्जी थी आप दोनों के बीच. दे थिंक अबाउट दैट, बट बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके डर हैं उससे आप अपने आप को रिलीज़ करो, अपने बेस्ट सेल्फ पे आओ. यस, वो आपके साथ ये जो रिश्ता है उसमें गिव अप नहीं करेंगे, बट दे ऑल्सो नो कि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. ओके, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू. ओके, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, कि आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं, बट अल्टीमेटली द हार्ट चूज हु दे वॉन्ट टू बी विद. तो आपके दिल चूज करेगा. हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ दिस रीडिंग. ओके, तो यहाँ दिल की बात हो रही है. योर हार्ट विल चूज कि किस डायरेक्शन जाना है. ओके, सो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर सोल्स कॉलिंग. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मैसेज हियर. लेट्स सी एनी एडिशनल मैसेजेस. लेट्स टेक अ लुक एट योर गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वेरी कन्फ्लिक्टेड बिटवीन दीज टू पीपल. सो व्हाट इज योर गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम? Virgos, Two of Cups. Two of Cups. Talking about reconciliation. अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है, if one of the person here from the two, you were in disagreement with them, reconciliation, renewal.
गेट टू टॉकिंग टर्म्स, ताकि चीज़ें ऑकवर्ड ना हो आपके लिए. ओके, अंडरनीथ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वहाँ पे पैशन है अभी भी. देयर इज पैशन, देयर इज ऑल्सो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. ये बताया जा रहा है आपको, शायद आपको ये जानने की नीड थी कि क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की स्कोप है. यस, वहाँ इम्प्रूवमेंट की स्कोप है. देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ रिन्यूअल हियर, रिकन्सिलिएशन. और आपको भी बोला जा रहा है कि एटलीस्ट बी ऑन टॉकिंग टर्म्स विद दिस पर्सन, द हायरोफेंट. यस, द हायरोफेंट. दिस इज अ स्पिरिचुअल लव. ओके, and underneath the deck we have the Ace of Wands. Now I want to clarity on this Ace of Wands. Ki if you choose this new partner, what will happen then? Nine of Wands. Okay, you're resisting. You're resisting to choose this new person. So your heart has already decided. Okay, your heart has already decided. Your heart knows what it wants. So आपके लिए सेलेना गोमेज का जो song है, The Heart Wants What It Wants, you can listen to that song because your heart has already decided what it wants. Okay, so there is a energy ki you will end up getting married with one of these persons, whoever your heart chose. और उसमें renewal की energy, union की energy है. There's a passion as well. Okay, there's a passion as well for you Virgos इस रिश्ते में. Okay, so you're resisting this new person जो अभी आपकी लाइफ में आए. You're resisting that person and you're choosing your heart, जो आप दिल से चाहते हैं, जो passion है. Maybe you're choosing this twin flame connection. So that is what I'm seeing, Virgos. Thank you so much for tuning in for today's reading. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है Virgos, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. And सबसे important part reading का, if you want to claim this energy, so you can also leave a small affirmation in the comments section saying I will choose what is best for my heart. और मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. Bye Virgos.